प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम हरियाणा जी के ट्रिक के साथ अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला? 1926 ईस्वी में। 26 को हम कहेंगे छवि अर्थात सौंदर्य। हरियाणा में जब पहला कॉलेज खुला तभी से हरियाणा की छवि जो है वह शिक्षा के कारण अच्छी बनती गई। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला? अब कॉलेज के लिए युवा जो है वो रोहतक अर्थात रोने लग गए कि जल्दी से खोला जाए ताकि हरियाणा की छवि अच्छी बने, तो ये रोहतक में खोला गया। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वह हरियाणा के ही नाम से था, हरियाणा। हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो वह झज्जर से। झज्जर को हम कहेंगे जज। और समाचार पत्र में आप देखते हैं सबसे ज़्यादा बातें न्याय के अकॉर्डिंग ही होती हैं, तो समाचार पत्र का जो प्रकाशन था वह प्रथम का झज्जर से किया गया। हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन थे? तो वह थे पंडित दीनदयाल शर्मा। अब जो हरियाणा समाचार पत्र है उसके अंदर दीनों पर ज़्यादा दया की जाती थी, तो दीनों पर ज़्यादा दया करने वाले वही उस समाचार पत्र के हरियाणा के नाम से ही जिसका नाम पड़ा उसके संपादक थे। और पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? वह था रिफाए आम। अब रिफाए को हम बोलेंगे कि फिर आए आम। और फिर आए आम, ये आम किसने भेजे? जो दीनों पर दया करना चाहता था उसने ये आम जो है भेजे। तो ये दो अखबारों का संपादन यह करते थे। आगे है खैर अंदेश अखबार कब शुरू हुआ? अंदेश को हम कहेंगे संदेश, खैर संदेश। फिर आ गया किस चीज़ का संदेश आया? 1889 में यह शुरू हुआ। 89 को हम कहेंगे नायासी। पंजाबी भाषा में 89 को आप वो मोड दे देंगे कि नायासी, कि कोई नाया था, इसी का खैर आखिर संदेश आ गया। जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? तो 1916 में। अब 16 को हम कहेंगे सलाह। जाट जो है सलाह करता है, या जाट सलाह नहीं करता, या 16 दूनी 8 जो विशेषकर कई बार बोला जाता है, तो जाट गजट 1916 में शुरू हुआ। जाट गजट कहाँ से निकलता था? तो जाट जो है वह कभी रोता नहीं, इस तरह आप याद करें, क्योंकि कर्मठ होता है और मेहनती कौम होने के नाते यह बिल्कुल नहीं रोती। तो जाट गजट जो है रोहतक से निकला और 1916 में। आगे देखें, जाट गजट के संपादक कौन थे? अब देखिए, जाट को चौधरी कहा जाता है, तो चौधरी छोटूराम जाट गजट के संपादक थे। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ? तो हरियाणा तिलक अखबार शुरू हुआ 1923 में। 23 के अंक को हम कहेंगे तई। अब देखिए, तिलक का और तई का क्या संबंध है? हमारे देहात में आपने देखा है कि पहले काजल लगाने के लिए या टीका लगाने के लिए किसी तई को गर्म करते थे, उसके नीचे की जो कालिख होती है उसी से आप माने कि तिलक लगाया जाता है। तो तई से तिलक लगा, यह ध्यान रखें। हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? पंडित श्रीराम शर्मा। अब देखिए, तिलक किसे लगाया गया? श्री राम शर्मा को। ठीक है। और पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? ये थे कुंगड़ भिवानी के। अब कुंगड़ को हम कहेंगे क्यों गुड़ लाया, क्यों गुड़, कुछ इस तरह की इसमें ध्वनि आती है। और यह जो गुड़ था वो क्यों लाया? क्योंकि माधव का प्रसाद था। और माधव का प्रसाद, ये क्यों गुड़ लाया, कहाँ से लाया, कहाँ से नहीं? तो ये कुंगड़ जो है ये भिवानी में पड़ता है, भवन में ही गुड़। बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? गुड़ियानी रेवाड़ी। अब इसमें आता है बाल शब्द। तो बाल जो है आपने देखा है, छोटी छोटी जो गुड़िया बनाई जाती हैं प्लास्टिक की, उनको नकली बाल लगाए जाते हैं। और वो गुड़िया आपको कहाँ मिलती है? वो आपको रेहड़ी पर मिलती है। रेहड़ी को हम रेवाड़ी बोलेंगे। तो इस प्रकार बाल किसके? गुड़िया के, और वो रेहड़ी पर। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? गुड़ियानी रेवाड़ी। बाबू मुरलीधर कहाँ के निवासी थे? अंबाला। अब देखो, जो मुरली को धर यानी धारण करता है वो कौन है? कान्हा।
और आपने देखा कि उसके जो बाल थे वह भी घुंघराले और बड़े लंबे थे, तो अम्बाला को हम बाल बोलेंगे। हरियाणा के जिले, मंडल, तहसील, उप तहसील, रेंज व कमिश्नरी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वह देखें कि हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं। तो वो नए मंडल हैं करनाल और फरीदाबाद। अब ये दोनों ही जो नाम है वो भूमि की इकाइयों से संबंधित है। 8 कनाल का एक किला होता है और उस कनाल की ही जो है फर्द निकाली जाती है कि भाई इसकी फर्द निकालो, ये मुझे बेचना है, ये किस जो है कनाल यानी एकड़ की एक पार्टीशन के रूप में ये फर्द निकलती है। ठीक है, गिरदावरी जमाबंदी आप जानते हैं, तो कनाल की ही फर्द होती है। करनाल और फरीदाबाद ये दो नए मंडल बनाए गए हैं। अब हरियाणा में कुल कितने मंडल हो गए हैं आपको विदित है, ये 6 हैं। और सभी मंडलों के नाम बताएं, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो आप याद करेंगे कि गुरु से गुरुजी और फरी से फरीदाबाद। गुरुजी फरी में ही हीरो बन गए, ही से हिसार और रोह से रोहतक। गुरुजी फरी में ही हीरो बन गए और नाड़ यानी मेरे साथ साथ बाल लहराते हुए चल पड़े। बाल से अम्बाला और नाल से करनाल आप कह सकते हैं, या करनाल खेत में कह सकते हैं कि गुरुजी फरी में ही हीरो बनकर कनाल में बाल लहराते हुए चल पड़े। कनाल खेत की एक कनाल, या मेरे नाड़ जो है मेरे साथ बाल लहराते चल पड़े। अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? अंबाला मंडल में आते हैं अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। अब इनको अलग अलग से हम अंबाला से कनेक्ट करेंगे। इनकी एक लंबी ट्रिक नहीं बनाएंगे कि यमराज के जो हैं यमुनानगर को क्या कहेंगे? यमराज, कि यमराज के लंबे बाल हैं। और पंचकुला, 5 जो है बंदा कला करता है, अगर 5 कला करे, जैसे बच्चा गुलाटी मारता है, इस प्रकार पंचकुला 5 कला करता है, तो उसके बाल कैसे हो जाएंगे? वो खराब हो जाएंगे। और कुरुक्षेत्र में आपने देखा बड़ा घमासान युद्ध हुआ और वहाँ लोगों के बाल ही बाल बिखरे हुए थे। इस प्रकार से आप इंडिविजुअल उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। करनाल मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? करनाल, पानीपत, कैथल। अब देखिए पानी का कनाल से संबंध है क्योंकि खेत की भूमि में पानी लगता है। और कैथल, कैथल को हम बोलते हैं थैला। और थैला जो है वो कनाल से क्यों संबंधित है? क्योंकि किसान थैले में डाल के अपनी रोटी पानी खेत में ले जाता है और पानी लगाता है। तो इस प्रकार से आपको यह याद होता जाएगा। रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? रोहतक मंडल में देखिए जज्जर। अब जज जो है जब निर्णय देता है तो लोग रोते हैं। सोनीपत, अब देखिए सोने के लिए लोग रोते हैं। भिवानी, भिवानी को हम कहेंगे भवन, भवन के लिए लोग रोते हैं। और चरखी दादरी यानी दादी चरखी चलाती है तब रोती है कि मुझे अनावश्यक कार्य करना पड़ रहा है। तो हर नाम को आप मुख्य नाम से उसकी अटैचिंग करें तो आपको वो याद रह जाते हैं। और परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि चरखी दादरी जो है वो किस मंडल में आता है। तो 1 नंबर का प्रश्न जो है गलत ना हो जाए। जज जब निर्णय सुनाता है लोग रोते हैं, सोने के लिए लोग रोते हैं, भवन के लिए लोग रोते हैं, घर बनाने के लिए कि घर नहीं बनाया जाता। और चरखी दादरी ये जो दादी है वह भी रोती है। हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? हिसार को हम कहते हैं असर, इम्पैक्ट। तो देखिए जब फतेह होती है उसका भी असर पड़ता है। सिरसा को हम कहेंगे कि सर के समान, सरसा कि मुझे सर जैसा बनना है। सरसा अगर आप बनेंगे तब भी उसका असर होगा। और जिद यदि आप करते हैं तो उसका भी असर होता है, आपको अपना जो गंतव्य है वह प्राप्त होने लग जाता है। तो जिद का भी असर, सिरसा सिर जैसा या सरसा अगर बनेंगे तब भी उसका असर पड़ता है, और फतेह का भी असर पड़ता है। गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले आते हैं? अब देखिए गुरु के गांव में रेवड़ी बांटी जाती है, यह आप याद कर सकते हैं। महेंद्रगढ़, महान है जो इंद्र, ठीक है, वो आखिर किस नगर से है? वह भी गुरु के गांव से है। कि गुरु के गांव में तो महान जो इंद्र है वह भी रेहड़ी लगाता है, उसकी भी इतनी पूछ नहीं है क्योंकि सबसे बड़े कौन है? गुरु बड़े हैं। ठीक है, काके लागू पाओ बलिहारी गुरु, आपने सुना। तो इस प्रकार महान इंद्र भी रेहड़ी लगाता है, कहाँ? गुरु के गांव में।
फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? फरीदाबाद मंडल में आते हैं पलवल और नूह। देखिए फरी क्या है? लव। पलवल को हम लव बोलेंगे, फरी है लव। और नूह को आप जानते हैं पहले मेवात बोला जाता था, तो मेवा भी फरी है और पलवल भी फरी है। हरियाणा में कौन सी नई पुलिस रेंज बनाई गई है? तो वो बनाई गई है नई पुलिस रेंज अंबाला। जिस प्रकार व्यक्ति के सिर पर बाल ही बाल हैं, उस प्रकार इस रेंज में आप ये मानो कि सिपाही ही सिपाही हैं। तो नई रेंज जो है ये अंबाला में बनाई। अब हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हो गई हैं? अब हरियाणा में पुलिस रेंज हो गई है 5। 5 पांडव जैसे जो है लोग इस पुलिस रेंज में आ गए हैं। सभी पुलिस रेंज के नाम बताओ। तो अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक और साउथ रेंज जिसका मुख्यालय कहाँ है? रेवाड़ी में। अब इसे कैसे आप इसे फिर बोलेंगे? हीरो, ही से हिसार, रो से रोहतक। हीरो जो है वह नाड़ यानी मेरे साथ है, बाल लहराता हुआ। और ये जो साउथ रेंज वाला है ये भी याद रखें आप, ये रेवाड़ी में इसका मुख्यालय है। अंबाला रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? अब देखो बाल के साथ अटैच करेंगे दोबारा से, यमुनानगर, यमराज के भी बाल और कुरुक्षेत्र में भी बाल बिखरे हुए हैं। करनाल रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? करनाल रेंज में देखिए कनाल यानी खेतवाड़ी, उसमें पानी है और थैला बंदा उसमें लेकर के जाता है सामान रख करके, क्योंकि खाने पीने की वस्तुओं की आवश्यकता होगी। हिसार रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? तो असर किसका? फतेह का। असर सर सा, सर के समान यदि आप बनोगे, गुरु जैसा बनोगे तो असर पड़ेगा। और हंसी, हंसने का भी जो है असर होता है। क्या हम ये मानते हैं कि आगे से पॉजिटिविटी आती है। और जींद यानी जिद करते हैं तो उसका भी असर होता है, हमें अपना गंतव्य मिल जाता है। रोहतक रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? तो रोने वाले में देखो, जब निर्णय सुनाएगा तब लोग रोएंगे, सोने के लिए रोएंगे, दादी जी रोती हैं, और भवन के लिए लोग रोते हैं कि हमसे एक भवन नहीं बन रहा। साउथ रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए साउथ को हम कहेंगे साथ, महान इंद्र का साथ। और ये जो इंद्र है आपने देखा कि ये रेहड़ी लगाता है, आपने पढ़ा था, इंद्र जो है रेहड़ी लगाता है, रेहड़ी का साथ चाहिए बंदे को। और लव का तो साथ यानी जीवन में लव का होना बड़ा जरूरी है। और साथ में क्या हो? मेवा, यानी मेवा खाएगा तभी लव करेगा, अंदर जान होगी तभी जहान है। तो इस प्रकार से आप साथ को याद करेंगे। साथ किसका? महान इंद्र का साथ, रेहड़ी का साथ, लव का साथ। और नूह, ये जो हमारे नाखून होते हैं इनका भी हमारा साथ में होना बड़ा ज़रूरी है, वरना इनके बिना जो है हम किसी चीज़ को छील नहीं पाएंगे। तो ये साथ से आप याद रख सकते हैं। और साथ क्या है? साउथ रेंज, और जिसका मुख्यालय कहाँ है? रेवाड़ी में, यानी साथ में क्या हो? रेहड़ी हो। हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? तो हरियाणा में कुल पुलिस कमिश्नरी हैं 3। अब ये मान सकते हैं कि पुलिस जो है कमीशन लेती है कब? सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 समय का आप मान सकते हैं। और हरियाणा की सभी पुलिस कमिश्नरी के नाम बताओ। पंचकूला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अब 5 केले गुरु जो है फरी में ले लेता है, यह कह करके देखो भाई ये मेरा कमीशन है। 5 केले गुरु लेता है फरी में कमीशन के रूप में। गुरु भी जो है पुलिस जैसा बन चुका है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और ये कमीशन लिया जाता है सुबह, दोपहर, शाम, 3 ही है। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं केवल पुलिस जिला है, वह कौन सा है? हांसी। लोग हंसने लग गए कि ये जिला नहीं है भाई, कमाल हो गया, ये तो सिर्फ पुलिस का जिला है। और पुलिस क्या करेगी? अब देखो किस प्रकार से कमीशन लेती है लोगों से, और क्या इसका चक्कर आप जानते हो। आगे प्रश्न देखें। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? बाई कहते हैं हम बहन को। बहन ने देखा कि दादी चरखी चला रही है, चरखी दादरी। दादी जो है चरखी चला रही है, किसने देखा? बाई। बाई कहते हैं जैसे बहन को, बहन ने देखा। हरियाणा में कितनी नई तहसील बनाई गई हैं? तो वो बनाई गई हैं 10। और हमने क्या कहा? कर दो जी बस। हरियाणा में कितनी नई उप तहसील बनाई गई हैं? 11। अब देखो तहसील जो नई थी वो 10, और उससे एक अंक ऊपर उप तहसील, जैसे उप कप्तान होता है, उप कैप्टन होता है। हमारे हरियाणा में देखा आपने कैसे उप मुख्यमंत्री भी बना, ठीक है। तो वो जो उप तहसील है वो 11, यानी घर वाली बात हो गई। और हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म
अथॉरिटी, प्रशासनिक सुधार के लिए ये संस्था बनाई गई है। गवर्नेंस है, ये ऐसा शासन है, ये रिफॉर्म सुधार के लिए। हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर प्रमोद कुमार को। देखो, आमोद प्रमोद ये नाम आप सुनते हैं, खुशी वाला आमोद प्रमोद कर रहे हैं भाई, आपस में मजाक कर रहे हैं, ठीक है, मनोरंजन को भी कई बार बोल दिया जाता है। तो ये जो हरियाणा को गवर्नेंस यानी शासन को रिफॉर्म यानी सुधार वाली जो थी, वह एक मजाक सा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हर समय आप देख रहे हैं कितने अनाचार यहाँ पर छाया हुआ है और कितना दुराचार जो है आप रोज़ाना टीवी में और अखबारों में देख रहे हैं। हर प्रकार का जो है, यह सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे हमारे देश में इस प्रकार का सिस्टम है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप ये माने कि प्रमोद यानी खुशी की बात ही हो गई भाई, ये तो और अपनी ही खुशी उन्हें करनी है। सरकार द्वारा जारी की गई योजनाएं, स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखें। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वह है गांव दुधोला में और जिला पलवल। देखो, लव दूध की तरह सफेद होता है और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। तो आप ये माने कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और ये दूध जैसा उनका कार्य बिल्कुल सफ़ेद था। और किस जैसा सफ़ेद? जिस प्रकार लव अर्थात प्रेम होता है, प्रेम का कलर भी जो है सफ़ेद माना गया है। या दूध पी करके और लव करते हुए विश्वकर्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को रच दिया। इस प्रकार ये दुधोला गांव और पलवल में ये आप ध्यान रखें। हरियाणा के कितने ग्रामीण जिले खुले में शौच मुक्त हो गए हैं? तो ये 7 हैं, यानी 7 को हम कहेंगे साथी जो है सचेत हो गया। हरियाणा में कितने शहरी जिले खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं? 2, सिरसा और रोहतक। जो सरसा यानी सर के समान जो है, गुरु के समान जो है, वह अब रोता नहीं है। और वह क्यों रोएगा? क्योंकि शिक्षित हो गया है और खुले में शौच से मुक्त हो गया है। वर्ष 2017 में सूरजकुंड में लगने वाले 31वें अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में थीम स्टेट कौन सा राज्य होगा? वर्ष 2017 में। तो आप जान सकते हैं कि ये प्रश्न कुछ ओल्ड हैं और इनमें जो नया रूपांतरण हुआ है उसके लिए एक नई आपको वीडियो में अवश्य इस पे लोड करूँगा। तो कुछ प्रश्नों को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पूछा अगर जाए पीछे वाला तो वह है झारखंड। 31वां अंतर्राष्ट्रीय था। कति, जिस प्रकार रोहतक में बोलते हैं भाई कति झाड़ा में जो है हमने यो मेला मनाया, तो झाड़ा का मतलब झारखंड। 31वां। और कब था? 2017। वर्ष 2017 में सूरजकुंड में लगने वाले 31वें अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में पार्टनर कंट्री कौन सा देश होगा? तो इजिप्ट। इजी है। क्या है इजी? कि मेला आप जाड़ों में भी लगा सकते हो। थीम स्टेट कौन सा हुआ? झारखंड। और पार्टनर, पार्टनर तो इजी है, कोई भी पार्टनर बन सकता है। अगर जाड़ों में मेला लगेगा तो भाई मैं भी आ जाऊंगा। तो कति इजी हो जाएगा जाड़ों में मेला लगाना। और यदि आप आगे वालों को कोई पूछ लिया जाए कि भाई इस वर्ष जो है वो कौन सा मेला रहा, तो 2017 वाला 31वां याद आ जाता है। तो उससे आप आगे की गणना कर सकते हो 20, 21, 22 वाली, कि ये कौन से क्रम के मेले हुए। वर्ष 2017 में सूरजकुंड में लगने वाले 31वें अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में कौन कौन से देश पहली बार भाग ले रहे थे? इथोपिया, मंगोलिया और स्लोवेनिया। नोटबंदी में किस किस मूल्य के नोट केंद्र सरकार ने बंद किए हैं? तो 1000 का नोट बंद किया और 500 का, ये आप जानते हैं। SYL क्या है? सतलुज यमुना लिंक नहर। SYL, ऐसे सतलुज, वाई से यमुना और एल से ये लिंक नहर। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो वह है सिशाय, हरियाणा। झांसी के अंदर है, ये आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर, फतेहाबाद। परमाणु से देखिए, गौर करें सबकी फतेह होगी। जब परमाणु आप प्रयोग करते हैं तो आप गौर करें, यानी ध्यान रखें, फतेह सबकी फतेह होगी। तो ये फतेहाबाद में गोरखपुर है। और हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। कृषि
एवं किसान कल्याण विभाग। गुड़गांव का नया नाम क्या होगा? गुरुग्राम। ये आप जानते हैं, ये प्रश्नमाला जो पुरानी है लेकिन इसमें से प्रश्न हमारे लिए काम के हैं। मेवात जिले का नाम अब क्या होगा? तो आप जानते हैं, नूह। हरियाणा में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? अंजनथली जिला करनाल। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय। अब आप देखें, बागवानी कनाल यानी किसी कनाल में ही, खेत की भूमि में ही होगी, तो कनाल से हम अटैच हो गए, बागवानी के लिए ज़्यादा भूमि की चाहिए। और अंजन थली, थली थाली में अंजन होता है काजल, जैसे आँख में जो ये अंजन होता है, सॉरी काजल नहीं, दांतुन को जो है अंजन बोलते हैं। तो दांतुन किसकी होती है? वह भी वृक्ष की शाखा की होती है। टहनियों की हम जो छोटी छोटी बनाते हैं, अंजन, एक नाम भी याद रखने योग्य है। अंजन थाली में कहाँ से लेके आते हैं? तो बाग से ही आप अंजन यानी कि वो जो दांतुन होती है वो आप तोड़ करके लेके आते हैं। और ये कहाँ होती है? बागवानी कनाल में। हरियाणा के विद्यालयों में इस वर्ष से कौन सी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई है? सेमेस्टर प्रणाली जो है वो समाप्त उस समय कर दी गई थी। हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी? आपने पीछे देखा 3 थी। और साउथ रेंज में निम्न में से कौन कौन से जिले आते हैं? साउथ रेंज में महानेंद्र का साथ हो, रेहड़ी का साथ हो, लव का साथ हो, मेवे का साथ हो, जिसे नूह कहा जाता है अब। और हरियाणा सरकार ने किस दुधारू पशु के वध को जघन्य अपराध घोषित किया है? गोवध को। हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित किया गया? गुड़गांव में। देखो, गुरु के गांव में तो सभी हैप्पिंग यानी खुश होते ही हैं। राजधानी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया है? चंडी मंदिर से। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म वर्ष क्या है? 1937। देखो, ख्वाजा को हम मानेंगे ख्वाहिश थी, हुसन वाले हाड़ी की, यानी जो हाड़ी है खेत को चलाने वाला, उसका अच्छा हुसन है, तो उसकी ख्वाहिश क्या थी कि मैं सेंट लगाऊं। 37 को हम सेंट बोल सकते हैं। हरियाणा में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? भोर सैदा जिला कुरुक्षेत्र में। मगर मच्छ वहाँ पर पैदा किए जाते हैं, आप ये माने, मगर प्रजनन। भोर को बोलते हैं सुबह, जैसे ही भोर होती है मगरमच्छों को खाना डाला जाता है। सदा ही, आप ये माने, भोर होते ही सदा ही मगरमच्छ अपना प्रजनन चाहते हैं। तो और ये जो मगरमच्छ हैं वो बड़े बड़े मगरमच्छ, हम व्यक्ति को भी बोल सकते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ मारे गए कुरुक्षेत्र की भूमि में। हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीट है? 90 सीट हैं। अब 90 को हम कहेंगे नभ यानी कि आकाश, और विधान क्या है? विधान कहें या विधि का विधान कहें, वो कहाँ से तय होता है? नभ यानी आकाश से ही कोई तीसरी आंख हमें देखने वाली होती है। इस प्रकार से आप यह मान सकते हैं कि विधि का विधान कहाँ से चलता है? नभ से, आकाश से चलता है। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें स्थापित की गई हैं? हिसार और फरीदाबाद में। देखिए, बिल्कुल ये जो पर्यावरण है उसके प्रति ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है, तो अदालत भी ऐसी ही है, बिल्कुल फ्री टाइप की, क्योंकि अदालत भी ये कुछ कर नहीं रही पर्यावरण के लिए, फ्री का ही काम है अदालत का, तो बिल्कुल फ्री चीज़ है और इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। असर किसे कहते हैं हम? हिसार को, कि कोई असर नहीं है, सब काम फर्जीवाड़ा है ये पर्यावरण वाला। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो मार्च और अप्रैल में। अब आप 2 टुकड़ों में यह कहें कि गण यानी कि समूह, जब समूह इकट्ठा हो जाता है और उसकी तरफ कोई गौर ना करे, कोई ध्यान ना रखे, तो वो मार देता है एक पल में। पल यानी अप्रैल, मार देता है पल में ही, गण के प्रति यदि गौर ना की जाए। और अगर वैसे देखें 3 और 4, तीसरा महीना ये और 4 वो, 34 को हम कहते हैं चोटी, कि गण, यदि गण की आप समूह की गौर नहीं करोगे तो आपकी चोटी भी फाड़ देगा। सायना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ? तो हिसार में। अब देखो, जो सयाना होता है, सायना को क्या कहेंगे? सयाना। जो सयाना होता है वह नेह यानी कि स्नेह करता है, प्रेम करता है, और उसका असर होता है, शाणे बंदे का ही असर होता है, तो हिसार को असर बोलते हैं। सोनू निगम किस जिले के रहने वाले थे? ये थे फरीदाबाद के। अब सोनू निगम के गीत जो है आप फ्री में सुन सकते हैं नेट के ऊपर। सोनू निगम संगीतकार थे और फ्री में उसके हम सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं, तो फ्री से फरीदाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का शहरी बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है?
तो 2011 में था मेवात। यानी 11 को हम कहेंगे घर, घर में लोग मेवा खाते थे और वहाँ पर शहरी बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था, बच्चे ही बच्चे पैदा होते थे घर में मेवा खा के। हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन सा था? BN चक्रवर्ती। ये बण के अंदर ही जो है चक्कर चलाता था। तो दूसरा यानी 2 नंबर में जो है वन के अंदर चक्कर चलाता था, और आजकल चक्कर 2 नंबर के ही चलते हैं। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? वह चंडीगढ़ में, आप सभी जानते हैं इसको, हाई कोर्ट। और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला जस्टिस रामलाल। तो रामलला या स्वयं जो है भगवान राम जो है पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जो चंडीगढ़ में इसकी शाखा है वहाँ का। रामलला जी स्वयं न्याय करने के लिए आए थे, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई? 1 जनवरी 2006 में। तो लाडली को यानी तू तो मेरी लाडली है, तो एक जानवर, जनवरी को क्या कहेंगे? जानवर। एक जानवर जो है हमारा इतना लाडला था कि हम उसे 6 बार भोजन देते थे। दिन में वैसे 3 बार भोजन दिया जाता है, सुबह दोपहर शाम, लेकिन जो लाडला जानवर है उसको हम 3 का डबल 6 बार भोजन खिलाते थे 2006 में 1 जनवरी। लाडली सामाजिक सुरक्षा है। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। अब देखिए सितम उन्होंने बहुत सहन किए, किन्होंने? शहीदों ने। तो सितंबर तो ये यूं हो गया, और 23 को हम कह देते हैं तई, यानी वो तई के जैसे तई उनको लगा दी गई गर्म कर कर के, ये कह सकते हैं, या ये कहेंगे थे ही, राजस्थानी भाषा में जैसे कह देते हैं तुमको थे, यानी थे एक ऐसे शहीद थे जिन्होंने सितम सहा। 23 सितंबर वीर शहीदी दिवस। सतनामी कहाँ के रहने वाले थे? नारनौल को। अब देखो सत्य का नाम आप बोलो, उसमें रोड़ मत करो, नार नोड़, ठीक है। कहीं आता है कि गड़बड़, जैसे रोड़ कहते हैं भाई रोड़ मत करो, सत्य का नाम बोलो। या नार जो है, नार यानी महिला, जब नल पर जाती है तो वहाँ पर ये इकट्ठी होकर क्या है? सतनाम सतनाम करती हैं, सत्य का नाम लेती हैं। हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी कहा जाता है? साइबर अटैक होते हैं, ऑनलाइन आप देखते हैं, तो उन्हें गुरु यानी कोई दक्ष बंदा ही करता है या कोई दक्ष बंदा ही रोक सकता है। साईं और बर होता है श्रेष्ठ। साईं बड़े श्रेष्ठ क्या थे? गुरु थे। इस प्रकार याद करें। राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ है? अब नहर जो है वह क्या है? फरी है, कोई भी उसमें पानी पी सकता है। नाहर को नहर कहें, और नहर क्या है? बिल्कुल फरी है सभी के लिए। पिपलाद ऋषि से संबंधित बाघोत तीर्थ किस जिले में है? तो पीपल पर क्या है? बाघ है। और ये बाघ किसका है? महेंद्र का, यानी महान इंद्र का। अब इंद्र का जो विशेष यान था वह था हाथी, जो समुद्र मंथन से निकला था, जिसका नाम था ऐरावत। तो इंद्र के पास ऐरावत भी था और माने बाघ भी था, और ये बाघ कहाँ बैठा है? पीपल पर। तो इंद्र को हम महेंद्र यानी महान इंद्र, इंद्र से आप याद रखेंगे। हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न दिया जाएगा? साक्षी मलिक। और आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव गोद लिए थे? वो शुरू में 15 लिए थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? पंचकुला नहीं है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछते हैं। अग्रोहा आप जानते हैं वहाँ एक थे है, उसमें ये भी भ्रांति है कि बहुत जो है बड़ी प्राचीन सभ्यता थी, और उसके अंदर एक लोहे का सहतीर वहाँ दबा हुआ है। अग्रोहा हिसार से फतेहाबाद रोड, सिरसा रोड, ये मान सकते हैं। फिरोजपुर फाजिल का ये वाला रोड, इस पे अग्रोहा है, वह पुराना है। सोनीपत, जहाँ सोना ही सोना कभी होता था, वो भी प्राचीन नगर है। और रोना जो है वह आज का नहीं है, जब से समाज बना तब से रंडी रोना लगा रहा है। रोना आप मान सकते हैं, रोना भी पुराना, सोना भी पुराना, और अग्रोहा भी पुराना। अगर मगर करना, तो इस प्रकार याद रखें प्राचीन नगर है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो वह है सरस्वती। सरस्वती ही प्राचीन नदी थी जहां पर वेदों की भी रचना की गई। तो आदि बद्री, तो इस प्रकार क्या है? सरस्वती। किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? सीली सातम को।
बासी अन्न इस पे खाया जाता है। ठीक है, सीला सीला होता है, सीली सातम आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। बासी अन्न उसको पहले सीला किया जाता है क्योंकि वो तो करड़ा हो जाता है बासी अन्न, उसे सीला करके और फिर साथ में खाया जाता है, सीली सातम बासोड़ा। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को कहते हैं अरावली। ये अरावली पर्वतमाला जो है वलय पर्वत है, संसार के सबसे पुराने, और गुजरात से लेकर के खेड़ ब्रह्म वहाँ से लेकर के दिल्ली तक ये श्रृंखला आई हुई है। कहीं कहीं ये फटी कटी हुई भी है और सबसे पुरानी पर्वतमाला इसको कहा जाता है। राजस्थान में इसके कारण बारिश बाधित होती है क्योंकि हवा इसके समांतर से निकल जाती है, ज़्यादा ऊंची नहीं है। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र। अब देखो, कृष्ण ने तो सारा का सारा काम कुरुक्षेत्र में ही किया था, तो कृष्ण कुरुक्षेत्र में नहीं होगा तो और कहाँ होगा? हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्व। अब आप अपनी उत्तर की तरफ मुख कीजिए और फिर पूर्व देखिए। हरियाणा का ये पार्ट पहाड़ों वाला है, जैसे मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, या आगे जो है इसी रास्ते से होकर हम हिमालय की तरफ जाते हैं, तो इस साइड में तो फिर सर्वाधिक वर्षा होनी ही है क्योंकि पहाड़ है, और पहाड़ है तो वर्षा को बाधित करेंगे, वर्षा होगी। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? वह थे हेमचंद्र। कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, अकबर को हम क्या कहेंगे? कबर। और अकबर के समय रेवाड़ी के रेहड़ी उस समय कौन लगाता था? हम। यानी अकबर राज करता था और हम क्या है? गुलामी करते थे, हम तो रेहड़ी लगाते थे हम। ठीक है, और रेहड़ी आप समझ गए, रेवाड़ी को रेहड़ी कहते हैं हम। रेहड़ी कौन लगाता था? हम लगाते थे, यानी हेमचंद्र। जब चांद निकलता था तब तक हम जो है चंद्रमा के प्रकाश में भी रेहड़ी लगाते थे क्योंकि अकबर हमें सजा देता था, मुसलमान राजा था, हम गुलाम थे। मारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? विद्युत प्रसारण से। हरियाणा की साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। और शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। अब शेख जो है वो चिल्लाता है, मारा गया मारा गया, तो और सबसे ज़्यादा ये बुरे काम मारने वाले कहाँ हुए थे? कुरुक्षेत्र में। मार पिटाई की बात, चिल्लाने वाली बात। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाके में एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चेहली की याद में बना मकबरा देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों में शुमार है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न बन जाता है, हरियाणा का ताजमहल किसका मकबरा? शेख चिल्ली वाला मकबरा। शेख जो है इतना चिल्लाया कि लास्ट में वो मर गया। और ये काम कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र में तो बड़े बड़े युद्ध हुए और एक ताजमहल वहां पर भी बना दिया गया। ताजा महल बनाओ भाई शेख के लिए जो चिल्लाता है। शेख चेहली की याद में दारा शिकोह ने लगभग 1650 ईस्वी में से बनाया था। अब किसने बनाया? दारा शिकोह ने। कब बनाया? 1650। और मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा दारा शिकोह शेख चिल्ली का शिष्य और प्रशंसक था। अब ये दारा शिकोह किसका पुत्र था? शाहजहां का। जो बंदा शाह है उसी का जहां है। शाह कह देते हैं जो बंदा नेता है, जो बोस है, और वह कहीं भी दार मार सकता है। और इसी प्रकार आप याद रखें, शाह जहां, जो बंदा शाह है उसी का जहां है, और उसी का जो है दर आप मान सकते हैं, दरो दीवार, दर दरवाजा, कुछ भी इस प्रकार कह सकते हैं। तो शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह। इसने जो है 1650 में इसे बनवाया। शेख चिल्लाता था, उसने क्या किया भाई, जो चिल्लाता है उसके लिए चलो ताज़ा महल बना देते हैं। और ये शेख क्यों चिल्लाता था? क्योंकि युद्ध होते थे। युद्ध कहाँ? कुरुक्षेत्र में। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दारा शिकोह शेख चिल्ली का ही शिष्य और प्रशंसक था, इसलिए अपने गुरु की याद में उसने ऐसा बनवाया। उर्फ उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? तो कहाँ बोली जाती है? मेवात में। उर्दू को हम कहेंगे ऊत, और ऊत क्या करता है? ज़्यादा मेवा खाता है। 12 बाट होना हरियाणवी मुहावरे का क्या अर्थ है? भाई नष्ट होना। भाई तू तो बिल्कुल 12 बाट हो गया, 12 पत्थर बार तेरे। ठीक है, 12 बाट नष्ट होना। महिला साक्षरता किस जिले में सर्वाधिक है? उस समय थी गुड़गांव में। अद्यतन को हम दोबारा से करेंगे क्योंकि गुरु का गांव है तो महिला वहां शिक्षित ही होंगी, गुरु जी शिक्षित कर देते हैं। मुर्रा एक नस्ल है किसकी? भैंस की। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, सभी बच्चे
इसको विद्यार्थी या पार्टी सीपीटी से अच्छी प्रकार से जानते हैं। हरियाणा की रानी रामपाल को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? हॉकी के लिए। देखो राम जो है पाल यानी सर्दी में, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं जो नए नए बंदे हैं कि रामपाल ये किस खेल से संबंधित है। हॉकी। हॉकी जैसे हरियाणा में होका पीते हैं, तो राम जो है पाले में यानी राम सर्दी में होका पीता है। तो इस प्रकार से कई बार आप कनेक्ट करना बड़ा जरूर है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। विनेश फोगाट को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो कुश्ती के लिए। वी हम नष्ट यानी नष्ट कर देंगे। किस में नष्ट कर देंगे? कुश्ती में। कुश्ती में हम दूसरे बंदे को नष्ट कर देंगे, उसे चित कर देंगे। ठीक है। हरियाणा के पहलवान अमित को किस पुरस्कार के लिए चुना गया? अर्जुन के लिए। नहीं, उपसर्ग होता है कई बार, नहीं के लिए यह आता है। मीत नहीं है, मीत कौन? अर्जुन। किसका? विपक्षियों का। अमित जो किसी का मीत नहीं है उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। कई बार ये पुरस्कार के नाम से पूछ लेते हैं कि कौन सा पुरस्कार मिला, तो इस प्रकार आप ध्यान रखें। हरियाणा के किस कोच को इस वर्ष द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा? ये प्रीवियस प्रश्न है, लेकिन पूछ लिया जाएगा कि इन में से किसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है या नहीं मिला। तो महावीर सिंह फोगाट। देखिए जो महावीर है क्या वो किसी द्रोणाचार्य से कम है? नहीं, द्रोणाचार्य भी महान वीर थे। इस प्रकार अटैच करें। हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर एक बार बनाया था, किसे? साक्षी मलिक को। ये अब है या नहीं, इसके अद्यतन क्वेश्चन हम करेंगे। दोबारा से आपको रियलाइज करवाऊंगा। बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ, हम उसके साक्षी बने कि वो मालिक बने, वो स्वामी बने बेटियां भी। हरियाणा के रेवाड़ी में 16 अगस्त से या को तिरंगा यात्रा का आरंभ किसने किया था? रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर ने। तिरंगा आप जानते हैं रक्षा के लिए है, और परी होता है चारों तरफ से। मनोहर बड़ा सुंदर लगे, रक्षा मनोहर हो, सुंदर हो, परी कर चारों तरफ से हो। थोड़ा 16 अगस्त को ये तिरंगा जो है यात्रा निकली थी। कहाँ से? रेवाड़ी से। रेहड़ी के ऊपर ही ये तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में किस पारदर्शी प्रणाली से 10,000 पीजीटी के स्थानांतरण किए हैं? MIS पोर्टल से 10,000 पीजीटी के स्थानांतरण जिस प्रणाली से की उसका नाम क्या था? MIS, यानी मिस करते हैं हम इस पोर्टल को कि इसने इतने पीजीटी अध्यापकों का स्थानांतरण किया। तो प्यारे साथियों 100 प्रश्न हमारे पूरे हुए। दूसरे 100 प्रश्न और मैं लेकर के आऊँगा इसी तरह मिश्रित प्रकार के। इनमें से आपको 4-5 या लगभग 6-7 के करीब प्रश्न कई बार मिल जाते हैं। सिलेक्टेड प्रश्न है, और मैं जो है हिंदी ग्रामर भी ट्रिक के साथ करवा रहा हूँ। साइकोलॉजी के भी प्रश्न मैं अभी उस पर डालने शुरू करूँगा इसी प्रकार सरस तरीके से, और इंडिया जीके भी मैं ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप गुरुजी RP शोराण के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको स्वतः मेरे द्वारा निर्मित ये वीडियो मिलती रहे। और मुझे समय देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।